जब जब जीवन में दुख, कष्ट और भ्रम बढ़ते हैं, तब एक ही औषधि है भगवान का नाम। राधा कृष्ण हरि हरि राम राम। ये पवित्र नाम पाप पर्वत को भी भस्म कर देते हैं। नाम जप ही वह अमृत है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। आइए हम सब मिलकर भक्ति मार्ग पर चलें और नामस्मरण की इस अमूल्य महिमा को अपने जीवन में उतारें। यदि तुम भगवत प्राप्ति चाहना चाहते हो तो कल की चिंता को अनंत काल के लिए परित्याग कर दो। भविष्य के भय में अपना वर्तमान नष्ट मत करो, यही क्षण तुम्हारा कार्यक्षेत्र है। अभी तुम्हारा परम कर्तव्य केवल एक सा है, भजन में मन को परमात्मा तत्व पर स्थिर करना। शरीर जो भी क्रियाएं कर रहा है उन्हें कुछ समय के लिए त्याग दो। ऐसा बैठो कि भीतर से क्रिया ही रुक गई हो, निर्विकार क्रियाहीन अवस्था में। उस समय माला उठाने की भी आवश्यकता नहीं। सच्चा और ईमानदार भजन उसी का नाम है। शांत भाव से बैठ जाओ। आंखों के सामने केवल मंत्र का प्रवाह महसूस करो, चाहे आंखें बंद रखो चाहे खुली रखो। जहां जहां मन भटके उसे कोमलता से पकड़कर उसी मंत्र पर प्रवाहित कर दो। लौटाओ, फिर से लगाओ, बार बार वही साधना करो। विश्वास रखो, यदि तुम केवल 10 मिनट की गहन अविच्छिन्न साधना करते हो तो उसके फलस्वरूप कई घंटों के भजन का अनुभव प्राप्त हो सकता है। मानसिक चिंतन के साथ मंत्र जप की शक्ति अपार है, पर उस समय एक शर्त रखो, लोक चिंता न हो, धर्म चिंता न हो, देह चिंता न हो। यदि कष्ट अथवा पीड़ा भी हो तब भी देह संभ्रम में मत फंसो। इस पथ में संभल कर कूद दो, तब खजाना आत्मिक संपदा स्वयं तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। श्रीपाद कहते हैं, जब कोई ऐसे भजन में लीन होता है तब श्यामा श्याम की भावना उसके भीतर जागृत होती है। भाव भरे भजन में रस स्वतः प्रवाहित होता है। इसलिए कल की बेचैनी आज तो हो गया, अगला महीना कैसे चलेगा, यह विश्वास की कमी है। भजन के समय मन अनेक प्रपंच रचने लगता है। किसको देना है, किससे लेना है, किसने कब कष्ट दिया, ऐसी यादें उठकर भजन को भस्म कर देती हैं। ऐसे प्रपंचों के साथ भजन स्थल पर नहीं बैठना चाहिए। सोचो, जब तुम पूर्ण एकाग्रता से कोई चलचित्र देख रहे होते हो तब कोई अड़चना नहीं आती। उसी प्रकार एक साधारण कुर्सी पर बैठकर माला लेकर मन लगाकर भजन करो, कोई बाधा न होगी। असंगचित्त होकर जो लोग मंत्र चिंतन करते हैं उनकी असलियत तब सामने आती है। मन उस समय या तो साथी बनता है या विरोधी, भजन का विरुद्ध हो जाता है। अतः सभी लोक चिंताओं और क्रियाओं को त्याग कर भजन में विलीन हो जाओ। अब यही करना है। और यदि भजन के समय आसपास आग भी लग जाए तब भी न उठो, अविचल रहो। यदि जप निरंतर और सत्य भाव से हो तो अग्नि भी तुम्हारे रोमों को झुलसा नहीं पाएगी। प्रहलाद को अग्नि में फेंका गया पर कुछ भी असाधारण नहीं हुआ। कबीर दास को भी आग में डाला गया पर वे अविक्षोभित रहे। यह इसलिए कि जो दिव्य शक्ति है वह प्रभु की आत्मीयानुग्रहित शक्ति है। जो व्यक्ति क्रोधी है वह अपने भजन का सहार कर लेता है, उसका भजन निष्फल रह जाता है। क्रोध मानव का भजन क्षीण कर देता है, वह भगवत प्राप्ति में समर्थ नहीं होता। गुरुजन की सलाह पर गुस्सा आना, आदेश सुनने से इनकार करना, चेतन होते हुए जड़ हो जाना, यह सब क्रोध का प्रभाव है। जो कहता है मैं ऐसा कर सकता करूंगा और परम कर्तव्य भूलकर अहितक बातों में लिप्त हो जाता है, वह स्वयं अपनी उन्नति को नष्ट कर लेता है। इसलिए जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं उन्हें क्रोधरूपी शैतान से सदैव सावधान रहना चाहिए। जब कोई सच्चे मार्ग पर चलकर दूसरों के कल्याण की भावना रखता है तब दैवी शक्तियां उसकी रक्षा में आ खड़ी होती हैं, वह अकेला नहीं रह जाता। पर जो कुमार्गी बनता है, गंदे आचरण में लिप्त होता है, उसके साथ कोई भी टिककर नहीं चलता, यहाँ तक कि सगा साथी भी उसे त्याग देता है। आठ धर्म पथ पर चलो,
भगवत नाम का स्मरण करो, तब समस्त देव शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि ये 2 अक्षर हरि राधा कृष्ण तुम्हारी जिह्वा पर प्रतिष्ठित हों, तो वे वज्रसम समान होकर पापों के पर्वतों को चकनाचूर कर देते हैं। जैसे वज्र का प्रहार पर्वत को धूल धूसरित कर देता है, वैसे ही नाम जप से पापरूपी ढेरी भस्म हो जाती है। यह संसार चक्र जन्म मरण का अचूक औषधि है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी नाम को भषज कहा है, त्रिप्रकारी तापों का नाश करने वाला। नाम मिथ्या ज्ञान के अंधकार को मिटाने हेतु सूर्यसम है। जितना अधिक नाम जपोगे, उतना ही तुम्हारे हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होगा। नाम जप आवागमन के चक्र से मुक्त कर देता है। यह पापों के पहाड़ों को भस्म करने वाली प्रचंड ज्वाला है। कुछ ज्ञानी पुरोहित कहते हैं कि पंचकोशों का बंधन टूटे बिना मुक्ति असंभव है। अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय आदि कोशों का बाध ज्ञान से ही होता है। मैं कहता हूँ, प्रश्नों से संतोष नहीं, जप करके देखो। निरंतर जप पर कुंडलिनी जागृत होगी, प्राण संयमित होंगे, चक्रों का भेदन होगा और ब्रह्म तत्व का अनुभव साकार होगा। नाम से वही सब सिद्ध होता है। यह मिथ्या अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य भास्कर है। जो राम राम भी जप नहीं पाते थे, उन्हें भी नाम के प्रकाश ने प्रभु के पावन चरित्र का गान करने योग्य बना दिया। नाम का प्रभाव अद्भुत है। अतः यह मत समझो कि योग ब्रह्म ज्ञान जो साधन से आता है, वही सब नाम जप से नहीं मिल सकता। नहीं, नाम जप ही शुद्ध ब्रह्म बोध का मार्ग हो सकता है। इसलिए प्रभु से मेरी एक प्रार्थना है, मुझे धन सुख न देना, क्योंकि धन का अभिमान मनुष्य को महान धन से वंचित कर देता है। शरीर का सुख, राज्य सुख, परम पद, ये सब मैं न चाहूं, केवल एक सरल आशीर्वाद चाहूं। मंदिर की प्रथम सीढ़ी बनाकर रखो, ताकि भक्तों की चरणरज मेरे ऊपर पड़े। यह अनुग्रह मेरे लिए सर्वोपरि है। भक्तों का प्रेम सच्चा और सरल होता है। कई भक्त तो मंदिर की सीढ़ी पर पादुका नहीं पहनते, कुछ चप्पल हाथ में लिए श्रृंगार के लिए जाते हैं। यह विनम्रता और श्रद्धा का परिचायक है। कुछ तो कह उठते हैं, मंदिर की प्रथम सीढ़ी मुझे दे दो, या भक्तों की जूठन खाने को दे दो। वे धन, शरीर, पद नहीं चाहते, उनकी चाह केवल सेवा और चरणरज पाने की होती है। कुछ भक्त अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं, कभी पुष्प पौधा बन जाना चाहते हैं, कभी भक्तों की सेवा में विलीन हो जाना। ये सब सच्ची भक्ति के भाव हैं। और अंत में मैं कहता हूँ, वृंदावन की लीला मधुर है, पर चेतावनी भी है। वहाँ का ठाकुर चितचोर है। यदि वह एक बार तुम पर दृष्टि डाले तो तुम्हारा हृदय चुरा लेगा। इसलिए यदि तुम विषयों के मोह में सुख चाहते हो तो वृंदावन से परहेज करो। किंतु यदि तुम सच्चे रसिक बन जाओगे तो वही युगल तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा और तुम्हें पूर्ण अनुभव मिलेगा। अगर आपको हमारा यह संदेश अच्छा लगा और आप और भी दिव्य ज्ञान, भक्ति व प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल हमारा अध्यात्म को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपका छोटा सा सहयोग हमें और अधिक भक्ति संदेश पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राधे कृष्ण।